मैं सुखी दुखी में रंग की राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुतती में सबल दीन भी रूप सुभग मूर्ख प्रवीण। क्या कहा है कि पुद्गल की पर्यायों को हम अपना मान लेते हैं, पुद्गल की पर्यायों को भी अपना मानते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। हम जितना समय बाहर के कामों में लगाते हैं इतना समय अंदर के लिए नहीं लगाते हैं। जितना समय और श्रम व्यापार के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए लगाते हैं इतना अपने आप के लिए नहीं लगाते हैं। हम अपने आप से भागते रहते हैं, कभी अपने आप से मिलान ना हो जाए, अपने आप को कभी परमात्मा बनने के जितने मौके आते हैं हम खोते रहते हैं और परमात्मा को धोखा देते रहते हैं। परमात्मा से कहते हैं तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। जितने तुम तड़पते हो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मकान के लिए, अपने व्यापार के लिए कितना परिश्रम करते हो। यदि कोई 80 साल जीता है तो पक्का है कि वो कम से कम 40 साल इन चीज़ों के लिए अथक प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद भी पा नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ संसार में कुछ मिलता ही नहीं है। दिखता बहुत कुछ है लेकिन मिलता नहीं है। और आचार्य कहते यदि ऐसी परिणति है तो तुम मिथ्यादृष्टि हो, क्योंकि पुद्गल तो क्या, पुद्गल का परिवर्तन स्वरूप है। तन बदलेगा, मन बदलेगा, परिवार बदलेगा, धन बदलेगा, सब बदलेगा, क्योंकि ये बदलना स्वभाव है। लेकिन तुम अपने आप को कब बदलोगे? आज तक जन्म जन्मांतर से राग की संगति रही है, रागियों की संगति रही, कभी वैराग के संस्कार नहीं आए। लेकिन आज भी उसकी तैयारी नहीं है। आज भी हम कभी भी देखना कहीं बातें करेंगे तो अध्यात्म की बात नहीं करेंगे। कोई अध्यात्म की बात ले ले तो कहने क्या बोरियत की बात कर रहे हो। जब भी देखो आप पढ़ते हो कि ये सब मिथ्या दृष्टि की परिणति है, जीव के प्रति गलत उसके संस्कार हैं, गलत उसकी मान्यताएं हैं। वो इस जड़ को देह यहीं पड़ी रहती है। आत्मा जाने के बाद कहते थे फेंक देते फूल को, खुशबू निकल जाने के बाद इसी प्रकार से देह को भी आदमी कौन पूछता है। जैसे ही चेतना निकलती गए तो सब तैयारी करने लगते, किसकी? निकालने की तैयारी करने लगते हैं, जलाने की तैयारी करने लगते हैं। जीवन में तुम खाना पीना इन चीज़ों के लिए कितना समय लगाते हो, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए समय नहीं लगाते हो। अब आपके पास आपका थर्मामीटर है कि आप इस पुद्गल को भी चाहो तो परमात्मा के द्वार में लगा दो, लेकिन मंदिर में नींद आ जाती है। मंदिर में सुनो तो कुछ याद नहीं रहता है, झगड़े की बात सुनो आपको पूरी याद रहेगी। झगड़ा तो आप इतना सुंदर सजा देते हैं कि किसी ने छोटी सी अपराध हो गया, चोरी हो गई हो तो शाम तक उसे बड़ी चोरी कर देते हो, क्योंकि तुम्हें गलत चीज़ों के साथ रहने की आदत पड़ गई। जिस प्रकार से कैदी ज़्यादा दिन कैद में रह ले तो उसे बाहर अच्छा नहीं लगता है। वेस्टर्न के कैदी कैद में थे, सब लोगों ने बहुत स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, लेकिन जब स्वतंत्र हो गया तो कैदियों को निकाला। कैदी कहने लगे हमें नहीं निकलना, हमें यही अच्छा लगता है। अंधेरे में नींद आने लगी है, सीलन की खुशबू आने लगी है और आपस में झगड़ा करते हैं तो समय पास हो जाता है। आप समझ गए, ऐसी ही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम भी अपने परिवार के कैद में हो, तुम भी अपनी चेतना को तुमने कैदी बना रखा है और तुम्हें आदत पड़ गई वही झगड़ा हो, वही लड़ाई हो, वही एक दूसरे की शिकायतें हों, चुगलियाँ हों, अभाव हो, लेकिन तुम्हें उसमें आनंद आता है। तुम्हें कोई कह दे तुम स्वतंत्र राजगद्दी पर बैठो, तुम कहोगे क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। कई लोग तो कहते हैं माता जी स्वर्ग में सब मिलेगा कि नहीं, टीवी वीवी मिलेगी कि नहीं। हमने कहा वहाँ क्या काम है, वहाँ पराधीन सुख नहीं है, वहाँ तो शाश्वत सुख है। तो लोग कहते हैं हम तो बोर हो जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे। आप सोचिए, आप एक ही सुख को जानते हो। जिस प्रकार से भिखारी सिर्फ भीख मांगने का सुख जानता है, फोड़े वाला फोड़े का सुख जानता है। सुख का मतलब थोड़ी सी तकलीफ कम होती तो कहता सुख हो गया। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह है। एक व्यक्ति के जूते में कील लगी थी, बहुत परेशान था, पस निकलने लगा था, घाव हो गया था। लोगों ने कहा जूता बदल दो, तो कहने लगे नहीं जूता नहीं बदल सकता। कहने लगे क्यों? बोले यही तो सुख का कारण। बोले इसमें कील लगी है, तुम्हें घाव कर दिया है,
फिर तुम कह रहे हो यही सुख का कारण है। तो वो कहने लगा कि वैसे तो पूरा दुखी हूँ मैं, परिवार से दुखी हूँ, व्यापार से दुखी हूँ, सब चीज़ से दुखी हूँ, लेकिन बस ये जूता उतारता हूँ तो थोड़ी देर को राहत मिलती है, इतना सा सुख है। आपकी ज़िंदगी भी इससे ज़्यादा सुख नहीं है। आपको जब घर वाले थोड़े से 2 शब्द अच्छे बोल दें तुम खुश हो जाते हो, और आज तो बदनसीबी है, अच्छे शब्द भी नहीं बोलते हैं। पहले मकान छोटा था, दिल बड़ा था, 1 कमरा था, 5-6 बहन भाई और परिवार के माता पिता सब एक कमरे में रह लिया करते थे। अब मकान बड़ा हो गया, दिल छोटा हो गया, मकान में इतने कमरे हो गए कि रहने वाले कम पड़ गए, रहने वाले हैं ही नहीं। 4 लोगों के लिए कम से कम 20-20, 25-25 कमरे हैं। कौन कहाँ जाए, क्या करो, उसे सफाई करते करते आप परेशान हैं। और उसके बाद पहले वो दिन थे कि एक चादर में कई लोग सो लिया करते थे, आज पैरों से बड़ी चादर हो गई। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जितने चादर हो उतने पैर पसारना। आज के समय में रोज़ बैंक वालों के मैसेज आते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो। क्योंकि पहले हम का से का खा गा पढ़ाते थे, का से कमाना, खा से खाना, गा से गुनगुनाना और घा से घर बनाना। आजकल कहते हैं का से कर्जा लेना, खा से ख़त्म कर देना और गा से गुर्राना और घा से गायब हो जाना। ये सब हो गया है, जिंदगी के ये लक्ष्य बना लिए हमने और इसको हम तरक्की कहते हैं। आज हर नेता देखो एक दूसरे पे कह रहा है कि इसने इतना गायब कर दिया, इसने इतना गायब कर दिया। अब नेता ही नेता सारा गायब कर देंगे तो जनता तक क्या पहुंचेगा। आज हर जनता कहती है, हर जब भी चुनावों के टाइम आते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इतनों को नौकरी मिलना चाहिए, इतनों को व्यापार मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ नौकरी मिले या ना मिले, हम अपनी खेती को ख़त्म ना करें, हम अपने व्यापार को ख़त्म ना करें, हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखें, हम जीवन की जीने की शैली बदलें। वरना कितनी भी सरकारें बदल जाएं, दुनिया सुखी नहीं हो सकती है। हमें प्रेम के रिश्तों को अपनाना होगा, हमें बच्चों को प्रेम सिखाना होगा। आज बच्चों से तो जाने दीजिए, पहले मैंने कहा था मकान छोटा था, दिल बड़ा था, पहले सोचते थे कोई आए तो खाऊं, आज कहते हैं कोई जाए तो खाऊं। क्योंकि आपको पता होगा पहले मकान भले छोटे थे, कच्चे थे, लेकिन आदमी जुबान के पक्के थे। अब मकान पक्के हैं, आदमी कच्चे हैं, रिश्ते कच्चे हैं। लोग कहते हैं कि रिश्ते प्रेम के हुआ करते हैं, अब तो सिर्फ रिश्ते पैसे के हुआ करते हैं। जहाँ पैसा होता है उसी से आपकी रिश्तेदारी होती है। लोग कहते थे कि दीवालों में दरारें होती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दीवारें होती हैं। दिलों में दरारें होती हैं तब कहीं दीवारें बनती हैं। पहले हमें अपनी बहन भाई कितने प्यारे लगते थे, अब अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी प्यारी लगती है, अपने बाप के बेटे से अपना बेटा प्यारा लगता है। आज कौन बड़े बुजुर्गों को, नंदों को, बुआ लोगों को बुलाना पसंद करते हैं। बोले क्या करेंगे, अब कब तक ये आती रहेंगी। क्योंकि हमने रिश्तों में प्यार की जगह पैसे को डाल दिया है। कितना मिलेगा, कौन कितना लेगा। अरे आज भी वही पद्धति अपनाओ कि जीवन में सब कुछ स्वावलंबी था। घर में हमारे जानवर होते थे, ईंधन फ्री था, दूध दही फ्री था, घी फ्री था, यानी सब कुछ घर में, कुएं का पानी शुद्ध। जब पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा हमारे घर में लग जाया करती थी और घर वालों के प्रति हमारा कितना अदब था। घर से बाहर जाना हो तो हम माँ से सिफारिश लगाते थे, डायरेक्ट नहीं कह पाते थे। उसके बाद माँ पिताजी से कहती थी, तब कहीं 2-4 दिन में परमिशन मिलती थी कहीं जाने की। आसपास की ज़िंदगी थी। अब तो पहले माँ से कह के जाते थे, पूछ के जाते थे, इजाज़त लेते थे, फिर बाप से कह के जाने लगे। अब बाप को कहने में डर लगता है कि बेटा कहाँ गया था, ये पूछने में डर लगता है। नालत है ऐसी ज़िंदगी को, क्योंकि कहते हैं माँ का एहसास नहीं रहा, माँ का एहसास नहीं रहा, माँ से प्यार नहीं रहा। और माँ तो है लेकिन माँ को कहने का माँ वक्त नहीं रहा। ये ज़िंदगी है। क्योंकि कहते हैं कुछ जीवन में कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास, कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास। हर चीज़ें नहीं मिलती मोबाइल के पास।
कुछ समय बैठा करो माँ बाप के पास, हर समय हर चीज़ें नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ समय बैठा करो बीवी के पास, हर चीज़ नहीं मिलती टीवी के पास। कुछ समय बैठा करो परिवार के साथ, हर चीज़ नहीं मिलती व्यापार के साथ। कुछ पल बैठा करो गुरु के पास, हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। कुछ पल बैठा करो दोस्तों के पास, हर चीज़ नहीं मिलती फेसबुक के पास। और कुछ पल बैठा करो खुद के पास, हर चीज़ नहीं मिलती व्हाट्सएप के पास। हर चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज पूरी दुनिया मुट्ठी में सिमट कर रह गई है। आज कोई एक परिवार में बैठे हो, किसी को कोई से बोलने की ज़रूरत नहीं। पहले क्या दिन थे, लोग नाना नानी के यहाँ दादा दादी के पास रहते थे तो 24 घंटे बच्चे उनसे ही कुछ ना कुछ सवाल करते थे, कुछ ना कुछ पूछना करना रहते थे। आज कहते हैं मेरे सुतिए, कहाँ सुत कहाँ रहे, कहाँ पत्नी रह गई। पत्नी बात बात पर परिवार को तोड़ने के लिए आमादा रहती है। हमारे यहाँ की वो संस्कृति थी कि 22 वर्ष ठुकराने के बाद भी पति के मैं पैरों में गिर जाती है कि कम से कम आप थे तो मैं खबर तो ले लेती थी। मुझे अभागन को कौन खबर देगी। अंजना 22 वर्ष अपने पिता के घर नहीं गई। आज जरा सी बात हो जाए तो पिताजी से पहले बात होती, पापा इन्होंने ऐसा कहा, तो घर तो टूटना ही, घर कहाँ से बसेगा। अपनी बेटी से कहो कि बेटी अपना घर स्वर्ग बनाना, हम तुम अमानत थी, हमने सौंप दी जिसकी थी। अपने घर में व्यवहार निभाना क्यों पूछते हो फ़ोन पर कि बेटा तुमने खाया कि नहीं खाया, बेटा किसी ने कुछ कहा तो नहीं। अरे बेटी से पूछो कि सबको खिलाया कि नहीं खिलाया, तुमने किसी से बुरा तो नहीं बोला। क्यों पूछते हो अपनी बच्चियों से कि तुमसे किसी ने कुछ बुरा तो नहीं बोला। अपनी बच्चियों को सिखाओ अपना घर स्वर्ग बनाना, पीहर की याद भुलाना, ये सब सिखाओ। आपको पता है सीता के विवाह के टाइम में जनक ने दशरथ से कहा था, बोध है कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना। और दशरथ ने कहा था कि प्राणों से प्यारी है आपकी बेटी नहीं, हमारे घर की राज दुलारी है, वो तो हमारे घर की शोभा है, आप चिंता मत करो। आपका ये बहुत बड़ा उपकार है, आपने बेटी दी है। पुराणों में उठाकर देखिए, इतिहास है कि किसी भी चक्रवर्ती बड़े राजा को बेटी दे दी, आपका जीवन सुरक्षित हो गया, क्योंकि तकरार बंद हो जाती थी। और आज आप बेटी दे दीजिए तकरार शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से जब तक बाहरी चीज़ों को मूल्य दिया जाएगा तब तक परिवार नहीं सुधर पाएगा। जब तक बाहरी चीज़ों को, जड़ चीज़ों को हम बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बाहरी हैं, इनका हमें कोई ख्याल नहीं करना चाहिए, अपनी चेतना का ख्याल करना चाहिए। लेकिन सच बताना, किसी के पीहर से कम आया बोले इससे अच्छा तो भेजते ही नहीं। अरे उसके घर से कम चीज़ भी आई है, खराब चीज़ भी आई है, सस्ती चीज़ भी आई है, तब भी वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है। उससे प्यार से कहो, खराब साड़ी आई है तब भी पहन लो, 2-4 बार पहनोगे उससे अच्छा लगेगा। उससे मत कहो ए हम पहनते क्या, दे दियो वापस, इतना कह दो बस तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। और बहुओं को भी चाहिए, कोई चीज़ है एक बार कहो कि माँ आप पहन लीजिए पहले, फिर हम पहन लेंगे। आप देखो आज से आपके परिवार स्वर्ग बन जाएंगे। जो परिवार नरक हैं वो स्वर्ग बन जाएंगे। स्वर्ग और नरक 2 चीज़ें नहीं होती हैं। प्रकाश क्या है? अंधकार का अभाव प्रकाश है। आज दुश्मनी और कलेश क्या है? प्रेम के अभाव का नाम कलेश है। आज परिवारों में प्रेम नहीं रहा, जीवन दुश्वार हो गया, एक दूसरे को कोई प्यार से नहीं देखना चाहता, बोलना नहीं चाहता, ऐसी आपकी ज़िंदगी हो गई। आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा जीवन जिए, तो आप अपने परिवारों में जड़ चीज़ों को इतना महत्व मत दीजिए। अजीब के पीछे जीव को मत भूल जाइए। अपनी चेतना को लाने के लिए अचेतन पर इतना मत जाइए, किसका कितना बड़ा मकान है, किसकी कितनी बड़ी दुकान है। अरे 2 रोटियां आदमी खाता है और दुनिया को निगलना चाहता है। सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है, सुबह से शाम तक खंडरों की तरह ढहता है। तुझे अपने बच्चों का चेहरा भी याद नहीं रहता है। भाड़ में जाए तेरी सभ्यता और संस्कृति,
तुझसे स्वयं डरने लगी है बला, सुबह से शाम तक लोगों के बीच रहता है, लेकिन अपने बच्चों से प्यार तक का मौका नहीं मिलता है। क्या जिंदगी हो गई, लोगों ने पैसे को इतनी अहमियत दे दी कि बच्चों के पास बैठ नहीं पाता 2 पल। शाम को आता है तो बच्चे सो जाते हैं, सुबह जाता है तब तक बच्चे उठ नहीं पाते हैं। एक बार किसी ने दरवाजा खटखटाया, उसकी माँ ने कहा बेटा देखना कौन है। बच्चे ने आकर कहा माँ संडे वाले बाबूजी हैं। उसने कहा कि संडे वाले बाबूजी नहीं हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं। बोला माँ पिताजी तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने वाले के पिताजी तो रोज़ घर में रहते हैं, हमारे पिताजी को तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो संडे वाले बाबूजी हैं। आपका भी यही हाल होगा। अरे हमारे तो रोज़ सन निकलता है, हमारे यहाँ संडे मनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज देखिए पति कमा रहा है, पत्नी कमा रही है, फिर भी शांति से नहीं खा पा रहे हैं। बच्चों को जिल्लत है। बच्चे आके प्यार से कहते हैं माँ मेरी बात सुन लो, मुझे कोई दर्द है। बोले नौकरानी से कहते देख रहे ना ऑफिस का काम कर रही हूँ। बच्चों को इतना चिड़चिड़ा के बात करते हो। पति से 2 मिनट आपने खाया है नहीं खाया, ये खा लो, कोई आपको फुर्सत नहीं है। परमात्मा के द्वार में आते हो तो ऐसे जाते हो जैसे परमात्मा की तरफ देखा ही नहीं, और फिर कहते हो कि मेरा लक्ष्य है तुम जैसा बनने का। कहाँ लक्ष्य है? सबसे पहले देव पूजा होना चाहिए, गुरु उपासना होना चाहिए, स्वाध्याय संयम तप और दान होना चाहिए। आज आदमी के पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं रहा। मेरे सुततिये में सबल दिन और अभिमान कर लेते हो इन सब का, क्योंकि आप कहते मेरा बेटा ऐसा, मेरी बहू ऐसी, मेरे घर इतना। 4 औरतें जा रही थी, एक बोली मेरा बेटा तो डॉक्टर है, दूसरी बोली मेरा बेटा इंस्पेक्टर है, उसके पास तो गाड़ियाँ हैं, नौकर है, चाकर हैं। पहली बोली मेरे पास भी सब है, दूसरी बोली मेरे पास भी बहुत कुछ है, तीसरी बोली मेरा बेटा तो बहुत बड़ा सेठ साहूकार है, उसके यहाँ तो करोड़ों का व्यापार होता है, उसके यहाँ तो 10-10 नौकर लग रहे हैं। चौथी चुपचाप थी, बोली अब क्या बोलूँ, मेरा बेटा तो छोटा सा काम करता है। लेकिन चारों अपने कल से लिए हुई थी। पहली का बेटा आया और बोला माँ नौकर को भेज दूंगा। क्यों ले जा रही हो? दूसरा बोला नौकर को बोल दिया करो। तीसरा बोला नहीं बनती है, बीमार पड़ जाएगी तो कौन तेरी सेवा करेगा। चौथी का बेटा आया और उसने कलश माँ के हाथ से ले लिया, मैं माँ के पैर छुए, अपने सिर पर कलश रखा और कहा माँ आज के बाद आप मत आना, मुझे पता नहीं था, मैं तो रोज़ ला के रखता हूँ, आप क्यों आई दिन में पानी के लिए? आज के बाद आप नहीं आना, मैं ही भरूंगा पानी। आप समझ गए किसी का इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सेठ, साहूकार बेटा काम नहीं आया, लेकिन जिसका प्यार और व्यवहार अच्छा था वही काम आया। तो आप भी अध्यात्म पाने के लिए अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सफल बनाइए, प्यारमय बनाइए। लेकिन प्यार सच्चा प्यार करना है तो परमात्मा में दिल लगाइए। परिवार, पैसा, संपत्ति, जड़ सब कुछ परिवार को दे देना, तन अपने परिवार को दे देना, धन अपने परिवार को दे देना, लेकिन मन है वो परमात्मा को दे देना। मन तुम्हारा परमात्मा को मिल जाएगा तो सारे सुखों की बरसात हो जाएगी। आप सबके घर में सुखों की बरसात हो और आप पत्नी, परिवार, जड़ पदार्थों को अपना नहीं समझें। इससे हटकर भी हमारा लक्ष्य है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आप अपनी सांसों को सार्थक बनाएं। मेरा